आज के डेट में पैसे की ज़रूरत हर इंसान को है। हर इंसान ये चाहता है कि हम अच्छा से अच्छा पैसा कमा सकें, क्योंकि इस दुनिया में यह हकीकत है कि भाई पैसे से सब कुछ ख़रीदा जा सकता है। अगरचे इसकी पूरी तरह सच्चाई ये नहीं है, क्योंकि पैसे से आप सब चीज़ भी नहीं खरीद सकते हैं दुनिया में। लेकिन दुनिया की बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पैसे की बदौलत आप हासिल कर सकते हैं। अगर इन चीज़ों को लेकर कि ज़्यादा पैसे हम कमाएँ, अगर आप भी एक्साइटेड हैं तो आपको शेयर मार्केट के बारे में नॉलेज हासिल करना चाहिए। अब जब बात आती है शेयर मार्केट की, तो हमारे फिल्म इंडस्ट्री ने शेयर मार्केट को, शेयर बाज़ार को, स्टॉक्स को इतना ज़्यादा बदनाम कर दिया है कि इंसान का जो माइंड सेट हो चुका है बिल्कुल नेगेटिव हो चुका है शेयर मार्केट को लेकर, स्टॉक्स को लेकर। दोस्तों, लेकिन मैं आज की इस वीडियो में आपका दोस्त तस्किन रज़ा हलीमी आपको बताएगा और क्लियर करेगा इस बात को कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके इंसान बहुत बड़ा पैसा वाला भी बन गया है, और बाय द वे इसी शेयर बाज़ार में इंसान अपने बहुत सारे पैसे गंवा भी देता है। आखिर दोनों में फ़र्क क्या होता है, सारा कुछ आज की इस वीडियो में आपको मालूम पड़ने वाला है। तो आप वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, क्योंकि आज की इस वीडियो में बिल्कुल बकवास करने का मूड नहीं है। जो भी बात बताऊंगा जेन्युइन बात बताऊंगा। हो सकता है कि ये वीडियो कुछ लॉन्ग हो जाए, क्योंकि हम बात इसमें शेयर मार्केट की करने वाले हैं, और शेयर मार्केट के बारे में आपको कम समय में मैं तो क्या, बहुत बड़े बड़े दिग्गज लोग भी नहीं बता सकते हैं। दोस्तों, यकीनन अगर हकीकत मानो में अगर शेयर मार्केट में आप निवेश करना चाहते हैं और उसके बारे में कुछ जानकारी इम्पोर्टेंट और जो बिगनर्स के लिए चाहिए वो उसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, तो मेरा एडवाइस ये रहेगा कि आप बिल्कुल इत्मीनान के साथ, ठंडे दिमाग के साथ इस पूरी वीडियो को आप वॉच कीजिए, और आप हमें कमेंट सेक्शन में लास्ट में ये बताइएगा कि आप शेयर मार्केट में क्यों आना चाहते हैं, ऐसा क्या अच्छा लगता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट कि दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए, अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं। बात जब भी शेयर मार्केट की आती है, स्टॉक्स की आती है, तो लोगों का एक माइंड सेट बना हुआ है, उसको लेकर नेगेटिव माइंड सेट बना हुआ है। मतलब वो ये सोचते हैं कि शेयर मार्केट में पैसे लगाने से पैसे डूब जाते हैं, पैसे ख़राब हो जाते हैं, और कहते हैं कि भाई यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिस्क कवर करना पड़ता है। देखिए, अगर रिस्क की अगर मैं बात करूँ, तो आपको रिस्क बहुत सारी जगहों पे लेना पड़ता है ज़िंदगी में, लेकिन बहुत ऐसी जगह है जहाँ पर आप बहुत रिस्क लेकर वो काम कर रहे होते हैं, लेकिन आपको उन बातों का एहसास तक के नहीं होता है। एग्जाम्पल के लिए आप मान लीजिए कि आप गाड़ी चला रहे हैं, वहाँ पर कितना ज़्यादा रिस्क होता है। ज़रूरी नहीं कि आप किसी को ठोकेंगे, आप सोच रहे हैं कि मैं बहुत अच्छा चला रहा हूँ, कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन दूसरे की गारंटी तो आप नहीं ले सकते हैं ना। मतलब आप अच्छे से चला रहे हैं, दूसरा अच्छा से चला रहा है या नहीं चला रहा है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। एक और भी एग्जांपल आपको मैं देता हूं। आप सोच लीजिए, कोई भी नए सेटअप को शुरू करने के लिए, कोई भी अगर छोटा मोटा बिजनेस वगैरह शुरू कर रहे हैं, तो उसमें कितना ज़्यादा रिस्क होता है। आप उसमें भी तो रिस्क लेकर ही काम कर रहे हैं। आप ये भी तो सोच सकते हैं कि अगर बाय द वे अगर मेरा बिजनेस सक्सेसफुल नहीं हुआ, सफल नहीं हुआ, अगर मेरा बिजनेस नहीं चला, तो क्या होगा। तो देखिए, रिस्क हर जगह है ज़िंदगी में, लेकिन आपको लेना ज़रूर पड़ेगा। अगर हम बात करें शेयर मार्केट में, स्टॉक्स में रिस्क लेने की बात अगर हम करें, तो कुछ शर्तों के साथ, कुछ वजहों के साथ आपको रिस्क लेना चाहिए। जैसे आपको संभावना हो कि भाई ये कंपनी ज़्यादा अच्छी चलने वाली है, आप कैसे ये फैसला करेंगे कि ये कंपनी चलेगी या नहीं चलेगी। आप इस बात का फैसला इन बातों को सोच कर सकते हैं कि देखिए वो किस तरह के प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर रही है, किस तरह के प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रही है, किन चीज़ों को लेकर वो कंपनी काम करने वाली है। आप सोच सकते हैं जिन चीज़ों की ज़रूरत इंसान को बराबर पड़ती है, अगर ऐसे चीज़ों को लेकर वो कंपनी काम कर रही है, या फिर उसको मैन्युफैक्चर कर रही है, या फिर उसको सेलिंग के ऊपर काम कर रही है, या उसको तैयार करने में काम कर रही है, तो आप सोच सकते हैं कि वो कंपनी ज़्यादा परफॉर्म अच्छा करेगी। या फिर अगर आप इतना ज़्यादा अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं, तो आपके लिए एक और भी बेटर ऑप्शन है मेरे पास, और वो ये है कि आप देखिए आप किस एज के हैं। अगर आपका एज 30 से नीचे का है, मतलब आप 26 के हैं, 28 के हैं, 25 के हैं, 20 के हैं, तो आपको शेयर मार्केट में ज़रूर रिस्क लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आप कुछ अच्छा परफॉर्म कर जाए, या आप जिस कंपनी में निवेश करें वो अच्छा परफॉर्म कर जाए। और अगर आपका एज ज़्यादा हो चुका है, मतलब 40-50 के प्लस हैं, तो फिर आपको इस उम्र में ज़्यादा रिस्क लेकर काम करने की ज़रूरत नहीं है,
इतनी चीज़ों को समझने के बाद अब शेयर बाज़ार कह लीजिए या फिर स्टॉक्स कह लीजिए या फिर शेयर मार्केट कह लीजिए, ये सब एक ही जगह का नाम है, एक ही को हम अलग अलग नाम से जानते हैं। ये सब कहते किसको है, मतलब शेयर बाज़ार कहते किसको है, शेयर मार्केट कहते किसको हैं। देखिए, शेयर मार्केट हम उसे कहते हैं जहाँ पर कंपनी के शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं। अब शेयर मार्केट में होता क्या है, इन चीज़ों को ज़रा गहराई से समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप शेयर मार्केट से अर्न करना चाहते हैं तो पहले आपको लर्न करना पड़ेगा, मतलब जानकारी लेनी पड़ेगी, उसके बारे में जानना पड़ेगा। मान लीजिए कि कोई कंपनी है जो नई नई खुली है, अभी कोई कंपनी है नई ओपनिंग है अभी, तो अब किसी भी कंपनी को आगे बढ़ने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, बहुत सारे पैसे की ज़रूरत होती है। तो उसके पास कई सारे ऑप्शंस होते हैं पैसे लेने के, या तो गवर्नमेंट से वो लोन ले सकती है या किसी और तरीके से वो खुद भी अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकती है। बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें से एक फेमस तरीका ये है कि वो आम पब्लिक को ऑफ़र करती है कि तुम मेरे कंपनी में शेयर्स को ख़रीदो और मेरी कंपनी का हिस्सेदार बन जाओ। मतलब क्या हुआ कि अगर कोई कंपनी है, मान लीजिए ये जेड कंपनी है, अब इसमें आपने 2 शेयर खरीद लिए 5-5 हज़ार रुपये के। अब आपने शेयर खरीद लिया है तो इसका मतलब है कि 10,000 रुपये का आप हिस्सेदार हो गए हैं उस कंपनी में। मतलब आपके 10,000 रुपये उस कंपनी में लग गए, आपने उसके शेयर्स को ख़रीद दिया है, अब उसके शेयर होल्डर हो गए आप। अब शेयर होल्डर होने का ये मतलब होता है कि उस कंपनी में आप उतने पैसे के हिस्सेदार हो गए। मतलब अब क्या होगा कि अगर वो कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी, अगर उसमें प्रॉफिट होगा तो वो आपका भी होगा, और अगर उसमें बाय द वे अगर लॉस हो जाता है तो वो लॉस आपको भी सहना पड़ेगा। अब दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी कि आखिर शेयर मार्केट कहते किसे हैं और शेयर मार्केट में होता क्या है। अब हम बात कर लेते हैं वीडियो के बहुत ही मेन पार्ट के बारे में, कि आपको शेयर बाज़ार में या फिर स्टॉक्स कह लीजिए, इसमें आपको इन्वेस्ट कब करना चाहिए। तो देखिए, कुछ देर पहले मैंने इसी वीडियो में कहा था कि आपको अर्न करने के लिए पहले लर्न करना पड़ेगा। मतलब क्या है, पहले सीखना पड़ेगा, पहले जानकारी लेनी पड़ेगी। अब क्या क्या जानकारी लेनी पड़ेगी, यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही गौर से सुनना है। सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि शेयर बाज़ार कहते किसको हैं, उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना है। शेयर बाज़ार, स्टॉक मार्केट और उसके बाद इन्वेस्टमेंट के बारे में पूरी जानकारी को आपको जानना है। उसके बाद दूसरा नंबर पे ये आता है कि जिस कंपनी में आप निवेश कर रहे हैं उस कंपनी के बारे में आप जानने की कोशिश कीजिए। क्या आपको जानना है, उसके एनुअल रिपोर्ट क्या रहे हैं, मतलब बैलेंस शीट क्या है उसके एनुअल लॉस एंड प्रॉफिट की रिपोर्ट्स क्या है, उसके स्टेटमेंट क्या है। इन बातों के ऊपर आपको रिसर्च करनी है। उसके बाद इस बात पे भी आपको ध्यान देना है कि अगर आप ज़्यादातर पैसे निवेश कर रहे हैं शेयर मार्केट में तो एक ही कंपनी के बहुत ज़्यादा शेयर खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अलग अलग कंपनियों के बारे में रिसर्च कीजिए, अलग अलग कंपनियों के बारे में जानने की कोशिश कीजिए और अलग अलग कंपनियों के शेयर्स को खरीदने में पैसे लगाइए। ऐसा नहीं कि रिलायंस का कोई शेयर्स बिक रहा है तो हम पूरे पूरे रिलायंस का ही खरीद लें। नहीं, आपको अलग अलग कंपनियों के शेयर्स में पैसे लगाने हैं। इस बात का खास ख्याल रखना है। इससे ये बेनिफिट हो जाता है कि आपके पैसे डाइवर्स हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा जगहों पे वो पैसे रहेंगे। मतलब एक जगह आपका रिटर्न अगर ख़राब आ जाता है या एक जगह आपके पैसे नुकसान हो जाते हैं या फिर एक जगह आपके पैसे डूब ही जाते हैं बिल्कुल सिरे से, तो दूसरी जगह से उसकी वसूली हो जाएगी, उसकी भरपाई हो सकती है। अदरवाइज़ आप एक ही कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हैं तो फिर तो पूरा डूब जाएगा एक ही बार। तो कहने का मतलब ये है कि शेयर मार्केट को लेकर, स्टॉक्स को लेकर जो नेगेटिविटी बनी हुई है लोगों के माइंड में, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि आपको दुनिया में बहुत ऐसे लोग मिल जाएंगे आज के डेट में जो शेयर मार्केट में जो निवेश कर कर के बहुत ज़्यादा वो अपनी ज़िंदगी में कामयाब रहे हैं। इंसानों के माइंड में जो नेगेटिविटी बनी हुई है शेयर बाज़ार को लेकर कि भाई वहाँ पर पैसे डूब जाते हैं या जुआ की तरह है, तो ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि जिनके भी पैसे डूबे हैं उनकी अपनी गलती की वजह से डूबी है कि उन्हें नॉलेज नहीं है। विदाउट किसी नॉलेज के अगर आप आ जाएंगे शेयर बाज़ार में, अपने पैसे को निवेश कर देंगे तो वह पैसा आपका ख़राब हो जाएगा और फिर आप शेयर बाज़ार को गाली देते हुए बैठेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और फिर मिलते हैं किसी अदर वीडियो में। जब तक लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।